दोस्तों, मैं मनोज एक बार पुनः स्टूडेंट टॉपिक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को परसेंटेज में कवर करने वाले हैं। परसेंटेज में हम लोग पीछे 3 क्लास कर चुके हैं, तो जो भी साथी इसके पहले नहीं देखे होंगे वो जाके तीनों क्लास देखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो पूर्णांक क्या है? यानी टोटल हमको निकालना है कि कुल अंक कितना है परीक्षा का। क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई कि 40% अंक आपको प्राप्त करना है, किसके लिए? पास होने के लिए। यानी उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितना चाहिए? 40%। अगर कोई परीक्षार्थी है, अगर वो 40% ला दे रहा है तो क्या हो जा रहा है? उत्तीर्ण हो जा रहा है। ठीक है भाई। एक छात्र 30% अंक ला रहा है और 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर ये जो 30% है उसमें अगर हम ये 12 जोड़ दें तो वो पास हो जाता। अगर उसको 30% के अलावा 12 नंबर और मिल जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। जब वो पास हो जाता तो इसी 40% के बराबर हो जाता। तो ये 30% प्लस के हम क्या कर लेते? 12 कर लेते। यहां से देखेंगे डिफरेंस कितने का हो जाएगा भाई? 40% माइनस 30% बराबर 12, यानी 10% बराबर कितना आ गया? 12। हमको निकालना क्या है भाई? पूर्णांक। यानी पूर्णांक कितना रहा होगा? 100%। अब 100% बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे हम? 10 से इधर भी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100%। तो उसी तरह यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी इस परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 120। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितने थे? तो आइए समझते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है कि परीक्षार्थी को पास होने के लिए 40% अंक लाना था और वह जो है 178 अंक लेकर आ रहा है। जब 178 अंक ला रहा है तो 22 अंकों से क्या हो जा रहा है? अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 22 अंक और ला दिया होता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो 40% है वो 178 प्लस 22 के बराबर है। तो यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 7 2 9 और 1 10 और 1 और 1 2, यानी 40% का मान कितना आ गया भाई? हमारे पास 200 आ गया। अब हमको कितना चाहिए भाई? कुल पूर्णांक चाहिए। कुल पूर्णांक कितना मानते हैं हम लोग? 100%। तो 40 को 100 बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे? 5/2 से गुणा कर लेंगे। तो इधर भी अपना क्या हो जाएगा? 5/2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये एक बार में कट जाएगा और ये 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा अपने पास? 500। यानी उस परीक्षा के जो पूर्णांक थे वो कितने थे? 500। एक बार पुनः समझते हैं। 40% वो ला देता है तो क्या हो जाता? पास हो जाता। वो ला कितना रहा है? 178 और फेल कितने से हो रहा है? 22 अंकों से। जब हम जोड़ दिए तो ये 40% के बराबर हो गया। यहां से 40% बराबर 200, 100% बराबर 500। तो आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं। कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुआ तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कह रहा है दूसरे छात्र ने 52% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक था।
उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझेंगे कि अगर वह 30%, एक जो पहला विद्यार्थी है, अगर यहाँ बात कर लेते हैं, दो विद्यार्थी, पहला और यहाँ पे दूसरा, पहला विद्यार्थी अगर 30% ला रहा है तो वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी फेल हो जा रहा है। यानी इसको अगर हम कह दें कि 108 नंबर और मिल गया होता, 108 अंक और मिल गया होता, तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता भाई। फिर कह रहा है कि एक दूसरा जो था वो कितना 52% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है भाई, और उसका जो अंक है वो आवश्यक अंक, यानी जो उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक हैं, यानी उत्तीर्णांक है, उससे कितना अधिक मिल रहा है, 24। यानी ये तो जो 52% है वो 24 ज्यादा है, तो इसमें से हम 24 क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं, इधर लेके आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 108 प्लस 24 और ये हो जाएगा 52, यानी 52 माइनस के 30%, इधर कितना हो जाएगा 22% और इधर कितना हो जाएगा 132, यानी 22% का मान कितना आ गया भाई, 132। अब हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो भाई उत्तीर्ण होने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो हम 30% तक चले जाएं और 108 जोड़ दें, या दूसरा है कि 52% तक चले जाएं और 24 घटा दें। तो यहां से हमको या तो 30% का मान निकालना पड़ेगा या तो 52% का। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से कटाएंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 1% का मान हमारे पास कितने आ गया, 6 आ गया। तो ये 30% का मान कितना हो जाएगा भाई, 30% का 1% का मान कितना 6, तो 30% का मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 30 कितना हो जाएगा 180, यानी ये 30% का मान 180 आ रहा है और इसको पास कराना है। तो जब हम पास कराएंगे तो इसको 108 नंबर और देंगे, तो जब हम यहाँ पे 108 नंबर और देंगे तो ये क्या होगा, पास होगा भाई, यानी उत्तीर्ण होगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 100, ये 8 और ये 8 288, यानी ये तो उत्तीर्णांक जो है वो हमारा कितना हुआ 288 हुआ। अब वो पूछ रहा है कि ये जो उत्तीर्णांक है कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए हमको तो पूर्णांक पे जाना पड़ेगा कि पूर्णांक है कितना भाई। तो 1% का मान जब 6 है तो पूर्णांक की अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे, पूर्णांक कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 600। अब भाई हमको निकालना है कि भाई कितना परसेंट है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ से 288 को ऊपर रख लेंगे, 600 को नीचे रख लेंगे और गुणा कर देंगे किससे भाई 100 से, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब हम कटाएंगे, 6 से कब बार में जाएगा 4 बार में 24 और फिर 4 बचा 6 से 8 बार में, यानी ये कितना हो गया 48%, यानी अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार और समझेंगे इस क्वेश्चन को। वो कहा कि 30% जब वो प्राप्त कर रहा है तो 108 अंकों से असफल हो जाता है, तो उसको हमको पास कराना है यानी उत्तीर्ण कराना है, तो उसमें हम 108 जोड़ दिए। दूसरा विद्यार्थी को कह रहा है कि वो 52% प्राप्त कर रहा है लेकिन ये 24 को ज्यादा ले रहा है, तो बराबर करने के लिए यानी उत्तीर्ण तक लेके आने के लिए, उत्तीर्णांक तक लेके आने के लिए 24 इसमें से घटा दिए। यहां से जब हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ गया 1% का मान कितना 6 आ गया। अब हमारे पास दो व्यवस्था था कि भाई या तो 30 पे चले जाए या तो 52 पे, तो हमने 30 को चूज किया। 30% का मान हमारे पास 180 आ गया। इस 180 में जब हम 108 देते हैं तब जाके ये पास होता है, यानी यहाँ पे जो उत्तीर्णांक है अपना कितना आ गया 288। यही पूछ रहा है कि भाई उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो यानी अब पूछा था कि प्रतिशत कितने चाहिए, तो हमारे पास अब देखेंगे कि भाई पूर्णांक क्या है। तो 1% का मान 6 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 600। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 288 ऊपर और 600 नीचे, 100 से गुणा करें हमारे पास कितना आ गया 48% आ गया।
तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहे हैं कि किसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 40 अंक अधिक है या अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो राम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। यानी जो पूछ रहा है कि जो 40% पा रहा है वो कितना अंक हो रहा है। तो आइए देखते हैं। वो जो 40% पा रहा है अंक, वो क्या हो रहा है भाई, उत्तीर्णांक से 30 अंक ज्यादा है। यानी अब यहां से हम डायरेक्ट ले लें कि इसमें से जो 30% है उत्तीर्ण प्रतिशत, इसी का डिफरेंस जो होगा वो 30 के बराबर होगा। यानी 10% बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो हमको निकालना है कितना, 40%। तो इसमें क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40%। और इधर भी 4 से क्या कर देंगे, गुणा, तो कितना हो जाएगा 120। यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा 120। एक बार पुनः समझो। कह रहा है कि 40% अंक वो प्राप्त कर रहा है तो 30 अंक ज्यादा हो जा रहे हैं। और प्रतिशत जो है उत्तीर्ण का 30% है। तो ये 40% में से अब हम 30% घटा लिए तो हमारे पास 10% आया। यही 10% किसके बराबर था, 30 के। तो यहाँ से हमको 40% का मान निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो 40% अंक प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ से 10 को 40 बनाने के लिए यहाँ से 4 से गुणा करें, 30 को 4 से गुणा कर दिए, 120 आ गया। ठीक है। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% प्राप्त करने जरूरी है। 40% अंक यहाँ कर लीजिएगा, 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। अब देखिए अधिकतम अंक मतलब क्या हो गया भाई, यानी वो पूछ रहा है हमसे कि प्राप्तांक क्या है। अधिकतम अंक मतलब क्या हो गया, प्राप्तांक पूछ रहा है। भाई प्राप्तांक से ज्यादा तो हम लोग पाएंगे नहीं, तो प्राप्तांक पे काम करेंगे हम लोग। तो वो कह रहा है कि अगर वो 40% अंक ला रहा है, यदि वो 220 अंक प्राप्त करने के बाद 20 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी 40% तो है कि भाई ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे, और 220 लाने के बाद वो 20 से फेल हो जा रहा है, यानी और इसको 20 मिला होता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास हो जाता तो ये 40% के बराबर। अब यहां से हम करेंगे 40% बराबर कितना हो गया भाई, अपने पास 240। हमको कितने का मान निकालना है भाई, 100% का मान निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 5/2 से गुणा, इधर भी 5/2 से गुणा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 में 5 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 600। यानी अपना अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 600। एक बार और समझ लेते हैं। वो 220 ला रहा है और 20 से असफल हो जा रहा है, और वो 40% लाना जरूरी है पास होने के लिए। तो जब 220 में 20 जोड़े तो ये 40% के बराबर हो गया। 40% बराबर 240। तो यहां से 100% का मान कितना हो गया 600। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी परसेंटेज वाली वीडियो पसंद आ रही होगी।